जय भारत, स्वागत है आप मन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे और संजीव जी से कि आप मन जानता हो बैठका की मंच ऐसे मंच है जो हमारा प्रयास रही थे कि छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए एक मुद्दा हमने मंच में आपके सामने रखन। मुद्दा ऐसे हो जेकर सरोकार प्रदेश के रहिया हर मनखे से हो, हर वर्ग से हो। ऐसे मुद्दा में अपन बोली में अपन भाषा में हम चर्चा करथन तमाम पक्ष से विपक्ष से राजनीतिक वरिष्ठ पत्रकार मन के और तमाम चर्चा के बाद हमारे प्रयास ये थे कि आप मतलब सार्थक निष्कर्ष तक हमारे मुद्दा के पहुँचान। आज के हमारा मुद्दा है आरक्षण के बवाल, विशेष सत्र पर सवाल। तो प्रदेश में आदिवासी आरक्षण के मामला शांत होने के नाव नहीं लेते। अभी मामला में सरकार हाले 2 दिन के विशेष सत्र बुलाए लेके भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल है कांग्रेस पर आरोप लगाई कि सरकार है भानु प्रतापपुर उपचुनाव में फायदा लेकर केवल 2 दिन के विशेष सत्र आहूत करे। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सरकार ने कम से कम 10 दिन के सत्र बुलाना चाहिए और साथ ही सरकार ने ये मामला में तत्काल अध्यादेश भी जारी करना चाहिए। भाजपा ये भी आरोप लगा था कि सरकार सदन में चर्चा से भागना चाहते। इति कांग्रेस ये मामला में भाजपा के तमाम आरोप सिरा से निकाले। कांग्रेस के कहना है कि आदिवासी उनके हित ध्यान में रख के विशेष सत्र बुलाए गए ताकि आरक्षण के मामले में जल्द से जल्द फैसला ले सके। लेकिन विशेष सत्र के ऊपर आरोप से एक बार फिर भाजपा के आदिवासी विरोधी चेहरा उजागर हो चुके हैं। चूंकि आरक्षण के बारे में पूरे प्रदेश में लोगों की डिमांड है और सौभाग्य से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है, हम किसी भी प्रकार से संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम नहीं होने देंगे। तो उसी के कारण 2 तारीख को शासकीय रूप से, चाहे वो प्रस्ताव के रूप में आए चाहे विधेयक के रूप में आए, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा, इसी के लिए विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया। भारतीय जनता पार्टी पहले भी और आज भी हमारा स्पष्ट मत है कि हमारे आदिवासी भाइयों को जो 32% आरक्षण मिल रहा था वह बरकरार रहना चाहिए, उनको मिलते रहना चाहिए। 2 तरह की बातें सरकार करती है। एक तरफ उन्होंने अध्ययन दल बनाया है। किस लिए अध्ययन दल बनाया है? वो अध्यादेश क्यों नहीं लाती आरक्षण के विषय को लेकर? तत्काल अध्यादेश लाए। अक्टूबर में फैसला आ गया, इतने दिन तक क्या कर रहे थे? आरोप प्रत्यारोप राजनीति के धर्म कहे जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दा जितना संवेदनशील है, लाखों आदिवासी का मामला है, उनके भविष्य के मामला है, लाखों युवा बेरोजगार मन के जन भविष्य मन के मामला है। ऐसे मामला में का वाकई में आरोप प्रत्यारोप या फिर दलगत राजनीति से हट के एक राय होके उनके हित के बारे में सोचे नहीं जा सके, या फिर तमाम राजनीतिक दल एक साथ राय होके ये फैसला करे कि का वाकई में अगर ये सत्र में आदिवासी आरक्षण के ऊपर कोई महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है तो काबर एला जिन्हें के ऊपर छीटाकसी करे जाए। ये मुद्दा हम बात करो। 3 खास पौना हमारे साथ में डॉक्टर विमल चोपड़ा है, तेज तर्रार साथ में उनके अनुभव के भी हम लाभ लेते हैं। हमारे संग में सुरेंद्र वर्मा जी है, कांग्रेस संगठन के अनुभवी आवाज़, और हमारे संग में प्रदेश के जाने माने पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी है। आप तीनों पौनों को बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब के पार्टी तरफ से काबर के आरोप आए तो डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, मंशा तो बिल्कुल साफ है कि आरक्षण पे जो हो जल्द से जल्द फैसला ले जाए, अच्छा फैसला ले जाए। साथ ही साथ सरकार के अगर इमा मान लो कोई संवेदनशीलता दिखाई दे थे तो इमा कहाँ आरोप? नहीं, संवेदनशीलता सरकार के दिखाई नहीं देवत है, यही आरोप है भारतीय जनता पार्टी के जी। 4 साल से कांग्रेस के सरकार है, 4 साल से कांग्रेस के सरकार का करते यदि कोर्ट में कोई लेकुना है, कोई छूट गए है कोई चीज, तो 4 साल में ये कांग्रेस के सरकार वो चीज ला रख सकती है। लेकिन कांग्रेस के ये सरकार वो तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दी और न ही आदिवासी के कोई हित जो है ये सरकार चाहते, न ही पिछड़ा वर्ग के हित चाहते। और आज अटेक लेट जो है विधानसभा के सत्र बुलाए के फैसला ये सरकार करे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये मांग करते है कि आप तत्काल अध्यादेश ले आओ, ओकर बाद विधानसभा में ओकर पुष्टि करा लेना जी। भारतीय जनता पार्टी आप जो भी प्रस्ताव लाहू आदिवासी भर ओकर बर तैयार है, ओकर हित पर तैयार है, लेकिन कांग्रेस जो है
सिर्फ अभी एक प्रकार के घबराहट में है। और अभी का बार चुनाव आने वाला है, भानु प्रतापपुर के घोषणा हो गए है, वो घोषणा के बाद जो है ये हाथ पैर मारना कुल मिला के वोट के राजनीति पर कांग्रेस के है। मैं आप लोग बता देता हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कही कि ननकीराम कंवर जी की समिति बने रही, और कांग्रेस के एक प्रवक्ता में बैठे रहे डिबेट में, वो भी बताई, खुद बताई कि ननकीराम कंवर जी के रिपोर्ट ला कांग्रेस के सरकार कोर्ट में रखे रही। कोर्ट की इसके अभी हम नहीं मानन तो काबर सुप्रीम कोर्ट नहीं गई थी सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट जाकर के ननकीराम कंवर जी की रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट में आना चाहिए। आप जो है आज सुप्रीम कोर्ट में जावत हो, और वकील कौन है? वही कांग्रेस के नेता मन, जे मन नहीं चाहे कि आदिवासी आरक्षण मिलना चाहिए, और ये मन पूरा जोर लगाए कुछ भी करे दिखावा भर, लेकिन वहां से स्टे नहीं ला सकी साथ कि ये आरक्षण 32% लागू रहना चाहिए। 32% आरक्षण कौन दिस आदिवासी समाज ला? भारतीय जनता पार्टी दिस, और समाप्त करे के काम जो है वो कांग्रेस के शासन में हुआ थे। काबर के कांग्रेस जो है वो ये तरफ कोर्ट में कोई ध्यान नहीं दिस, मुख्यमंत्री के ध्यान, हमारे कांग्रेस के नेता मन के ध्यान सिर्फ बदला ले में के ईडी के छापा कहाँ हुआ थे ओकर बारे में बोलत रहो, कि कहाँ से जो है नान की घोटाला होए ओकर तरफ देखत रहो, कहाँ से झीरम घाटी के जेकर कोई सिर पैर नहीं, जेमे ये मन के डॉक्टर साहब मोर एक बीच में मैं आप रोकर क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एक कांग्रेस एक पर्चा लेके बैठे है विधानसभा समिति के, जेमा आपके 6 मंत्री विधायक मन के हस्ताक्षर है, वो सिफारिश करेंगे, सुझाव देंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 50% से ज़्यादा आरक्षण ना हो। ये भी तो आपे मन के तत्कालीन मंत्री केदार कश्यप, आदिवासी नेता, तमाम जन, ननकीराम कंवर, वो पर्चा लेके बैठे हुए हैं। नहीं, 50% आरक्षण होना चाहिए, कौन सा पर्चा है मैं नहीं जाना हूँ। 50% आरक्षण होना चाहिए, ये पहले से देखो, जब मध्य प्रदेश की विभाजन हुई, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बनी, तो जनसंख्या के आधार पे जो है वो आरक्षण आदिवासी भाई मनला, अनुसूचित जाति और जनजाति के देंगे। वो में क्या गलत? यदि कोई भी कुछ भी बोले, यदि 4 साल से कांग्रेस के सरकार है तो वो कावर अपन पक्ष का ठीक से नहीं रख सके। मान लो ये मन के आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पक्ष ला मजबूती से नहीं रखी, चलो वो भी 4 साल से आपका आलू छीलत रहे हो, क्या करत रही ये सरकार जो है कांग्रेस के 4 साल? मुख्यमंत्री ला सिर्फ नान घोटाला और झीरम घाटी और ईडी, सीबीआई यही याद आते हैं, लेकिन आदिवासी के आरक्षण जो है वो एक बार भी मुख्यमंत्री ला याद नहीं आई, ओकर बारे में वक्तव्य नहीं दी, और आज भी सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं ला पाई। ये सरकार के असफलता है। तो डॉक्टर साहब सीधा कांग्रेस सरकार के मंशा पे सवाल उठाते कि विशेष सत्र ला से पहले का अध्यादेश ला के और पास नहीं करा जा सके, अगर मंशा साफ है, नीयत साफ है, तो कावर स्टे नहीं लाया जा सके, तमाम तरह के सवाल उठाते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी आरक्षण के संदर्भ में विशेष सत्र पर बात करेंगे, न तो नैतिक अधिकार है न संवैधानिक अधिकार। जो विशेष सत्र के आयोजन होते, सरकार निवेदन करते, विधानसभा अध्यक्ष के अनुमति के बाद राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल अधिसूचना जारी करते। ये मन केवल और केवल राजनीतिक नौटंकी करे के बात करते। मीडिया में बने रहे बार पहली भी कबू गोबर ला राजकीय चिन्ह करे बनाए के बात करते, कबू कोनो मंत्री ला आइटम गल कहते। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मन और खासकर अजय चंद्राकर जिन हिसाब से वो पहली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के दावेदारी करीस, नकार देगिस, फिर वो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए, लेकिन नहीं। सुरेंद्र वर्मा जी, मुद्दा में जान, हम न आप गोबर में जान, न हम बाकी चीज में जान। डॉक्टर साहब के सीधा आरोप है, नारायण चंदेल जी के सीधा आरोप है कि आप भानु प्रतापपुर उपचुनाव में फायदा लेबर केवल 2 दिन के, ताकि आपके चुनाव में आरक्षण के मुद्दा ना उठे, आदिवासी मन की आवाज़ शांत करे। पर पहली बात। दूसरा बात, वो ये कहना है कि अगर सरकार के मंशा साफ है तो अध्यादेश ला के फिर वो सदन में पास करा नहीं करा। तीसरी बात, अगर मान लो आरक्षण के विषय में कोई बात लेना है तो इतना होकर प्रोपेगेंडा करे का जरूरत का? गोपनीय सत्र बुला के ऊपर विचार कर जा सकते हैं। ये मन संविधान और कानून न नहीं माने, वो हाई कोर्ट के फैसला ला भी नहीं माने। अभी बात कर रहे थे डॉक्टर विमल चोपड़ा, ये हाई कोर्ट के साइट पे उपलब्ध है आदेश शैलेश भैया। भाजपा के 15 साल के कुशासन के पाप
और एकर मन के षड्यंत्र के जिक्र है कि जानबूझ के जिन दो कमेटी बने रही से सीएस की अध्यक्षता में ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में ओकर रिपोर्ट के न शपथ पत्र में जिक्र रही न 2018 के पहली जिन मूल जवाब प्रस्तुत करेगी। नहीं वो तो मान ले, वो तो सुरेंद्र वर्मा जी, वो तो डॉक्टर साहब भी माना थे, वो तो डॉक्टर साहब भी माना थे कि चलो हमारे कार्यकाल में नहीं हो पाई। 4 साल में कांग्रेस का करी से ओकर सवाल कांग्रेस तो तत्काल जैसे 19 तारीख का फैसला है सर्टिफाइड कॉपी मिली तत्काल बड़े वकील मन के पैनल करके सुप्रीम कोर्ट में भी तैनात करेगी। 3 अलग अलग कमेटी बना के जो जहां जिन राज्य में 50% से ज्यादा हमारे आसपास पड़ोसी राज्य में अध्ययन दल भेजिस और ये मन हाँ चुनावी लाभ पर चक्का जाम करे अपन पाप ला तोपे वर वो उचित और भूपेश बघेल सरकार हा फुल प्रूफ सिस्टम बना के ओला पास करे पर उचित कदम उठाए ओकर विरोध तो ये कर मन के आरक्षण विरोधी चरित्र ला प्रमाणित करते शैलेश भैया। ये मन एक तरफ के थे कि विधेयक आई ओकर समर्थन करबो और ये अध्यादेश के बात करते अध्यादेश तो पहले भी लायक देरी ना वही विषय में दोबारा अध्यादेश कैसे आए ओकर उपाय ही है ओकर सलूशन शैलेश भैया विधानसभा में विधेयक लाके पास करना ही ओकर उपाय है और भूपेश बघेल सरकार के कमिटमेंट है चाहे जतका षड्यंत्र रच ले भाजपाई मन चाहे जतका प्रपंच रच ले लेकिन आदिवासी भाई मन के 32% आरक्षण ओकर मन के हक है ओकर मन के अधिकार है और भूपेश बघेल सरकार के कमिटमेंट है ये मन लगातार वही हक के तो मांग करा था वही हक जो है आप मन छीना था फिर बोले से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इससे काबर नहीं मिली सापला इससे काबर नहीं ला सुप्रीम कोर्ट से इससे काबर जब पूरा देश में कई राज्य में 50% के ऊपर आरक्षण है तो सुप्रीम कोर्ट से आप ला इससे काबर नहीं मिले आप इससे काबर नहीं ला पाए ये बताओ आप ला इससे काबर नहीं मिले आप वो वकील मल्ला लाखों रुपया के फीस देवा तो ओकर बावजूद आप इससे नहीं ला पाए। बहरहाल हम पूरा मुद्दा के एक चीज में पड़ताल करना चाहते हैं एक मुद्दा में चर्चा करना चाहते हैं अगर वाकई में एक विषय में कहीं हम अटक गए तो शायद चर्चा पूरी नहीं हो पाई। एक बार मैं बाबूलाल शर्मा जी के मैं राय जाना चाहूँ। बाबूलाल भैया एक तरफ कांग्रेस सरकार अपन मंशा साफ कर रहे थे कि हम आरक्षण के मामला में आदिवासियों को जल्द से जल्द न्याय दिलाना चाहते हैं सत्र बुलाया था। दूसरा तरफ भाजपा के जो सत्र के ऊपर आरोप है वो भी आप मन के प्रतिक्रिया आप मन के नजरिया देखो कहा हो राजनीतिक विषय है बोले मैं नहीं जाऊं मैं चाहता हूं कि जो निर्णय आई इसकी 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं रह सके वो में छत्तीसगढ़ सरकार फंस गए। हालांकि कई राज्य में जन है ओकर ऊपर होवे तो मन अपन कानून पास करे हैं विधेयक पारित करे हैं तो ये यहाँ जो है वो 50% में अड़ंगा लग गए तो वो राजनीति के विषय बन गए भाई ओला मुद्दा मिल गए भाजपा ला कि भाई तुमन ऐसे करे हो ये बोले हमन नहीं करते करे है तो वो विवाद के विषय बन गए। असल बात ये है कि ये जो विधानसभा के सत्र बुलाए गए है ये पूरा उठा पटक के जवाब देवर बुलाए गए है एमे एमन कानून लाही मोला जहां तक समझ में आते है विधानसभा सत्र 2 दिन के है मन विधेयक लाही और चर्चा करके वाला पारित कराए पास कोशिश करी ओमे जने भाजपा ला कुछ बोले नहीं बने कुछ बताए नहीं बने कुछ भी कर ले वो जब कानून पास कराए बरावत है तो तुमन कुछ भी आरोप लगाओ प्रत्यारोप लगाओ कोई ओकर माने नहीं रहेगा। हमन तो कानून लेके आए भाई हम कानून बनात हन हम तो देबो ला 32% तो ये बात वहां विधानसभा में दृश्य आई तो वो अखबारी जब सूचना जाही अखबार में जब छपी तो वो जाही कांग्रेस के पक्ष में ये कांग्रेस के पक्ष में नहीं भी जाही तो ये जरूर सामने आई कि कांग्रेस है जो है आदिवासी मन पर 32% रहे एक भर विधेयक लाने है ओला भारतीय जनता पार्टी पारित कर ही नहीं कर ही का वो कैसे विरोध कर ही कि सपोर्ट कर ही ये एक जंजाल के विषय बनी और विधानसभा में वो बड़े अच्छे अजब बात सामने आई बहस के टाइम में। एक सबसे बड़ी बात है देखो राज्यपाल भी गलो कह रही सभी 4 दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहे राज्यपाल गलो कह रही से अनुसुईया उइके जी कि सत्र बुला के कानून आरक्षण कानून ला बनाया जाए और आदिवासी मन के हित के रक्षा करे जाए ये अनुसुईया उइके भी कह रही कावर की 5वीं अनुसूची वाला अधिकार है बिल्कुल। तो वो चीज के पालन भी सरकार करत है एक हिसाब देखे जाए तो एक खातिर जैसे ही यहाँ से महंत जी के पत्र गी से और तत्काल वह दस्तखत अनुसुईया उइके जी कर दे है बोला सत्र बुलाए के में तो ये जिन है ये सकारात्मक जावत है कांग्रेस के पक्ष में जावत है तो ये बात जिन है मतलब ये आरोप मान सकते हैं भाजपा के कि विधानसभा के जिन ये सत्र हुई एक फायदा जिन्हें भानु प्रतापपुर उपचुनाव मिली कांग्रेस
बिल्कुल मिल सकते भाई। अब देखो, अभी जो प्रचार चला था कि भाई आदिवासी हित के खराब हो गया है, आदिवासी हित नहीं देखी सरकार है, अब वो कानून पास कर दिया कि आदिवासी हित वैसे की वैसी रह जाए, 32% कानून पास कर दी। और जो खुदे जब राज्यपाल कहे है कि इला पास कराओ, तो वो दस्खत करे में नानुकुर नहीं करे, तत्काल वो विधेयक जाही तो वहां दस्खत हो जाए टाइम पे। तो ये स्पष्ट हो जाए कि भाई कांग्रेस सरकार है जिन्हें, ठीक है गलती होगी सोही, कोर्ट में होकर गलती हुई सोही, बोला सुधार लिस। ये संदेश जाही तो फायदा तो मिली भाई, भानु प्रतापपुर में मिली और अगला चुनाव में मिली। तो सब तरफ से बाबूलाल भैया के साफ सामने नजरिए कि वाकई में अगर ये कांग्रेस सरकार कदम उठाते तो एक मास्टर स्ट्रोक तो बिल्कुल साबित हुई, न केवल भानु प्रतापपुर में बल्कि आने वाला विधानसभा चुनाव में। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज बोलूं, बाबूलाल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत गंभीर पत्रकार है, लेकिन एक चूक यहाँ करत है कि बाबूलाल जी जो बोला थे कि 32% आरक्षण जो अभी अध्यादेश आए चाहे कानून आए कुछ भी विधेयक आए, बोला कांग्रेस ना फायदा मिले, ये मैं बिल्कुल नहीं मानो। काबर के 32% आरक्षण आदिवासी समाज ला वो भारतीय जनता पार्टी के राज में मिले है और ये समाप्त होए के काम कांग्रेस के राज में हो है। तो आज कांग्रेस अपन डैमेज कंट्रोल करत है, वही ला कर ले तो बहुत चीज है। भारतीय जनता पार्टी के मनसा साफ रही, तब भारतीय जनता पार्टी 32% आरक्षण जो है अनुसूचित जनजाति ला, आदिवासी समाज ला देश। लेकिन कोर्ट में कौन गिस? वही कांग्रेस के आदमी गिस जिला अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए, वो कोर्ट में गिस और ओकरे याचिका में आज फैसला आया है कि आदिवासी समाज के आरक्षण खत्म होना चाहिए। और ओला पुरस्कार स्वरूप जो है कांग्रेस दे, तो ये कांग्रेस के पोल जो है हर आदमी ला पता है कि बोलना कुछ हुए, करना कुछ हुए, नकाब पहन के राजनीति में आना ये कांग्रेस के पुराना परंपरा है। एक कारण धीरे धीरे पूरा देश से कांग्रेस समाप्त हुआ थे। आप कतको बोल दो कि आदिवासी समाज के हित ऐसी है कांग्रेस, कोई विश्वास नहीं करने वाला है। आज ये बात मैं आपके और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस से कांग्रेस ला कोई लाभ नहीं होने वाला है। वो डैमेज कंट्रोल कर ले खबर कि आदिवासी हित के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी करी 32% आरक्षण जो है वो भारतीय जनता पार्टी देश ओकर राज में देगी, कांग्रेस के राज में नहीं देगी 3 साल जब रही तब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरा शिद्दत के साथ पूरा मेहनत और डॉक्टर साहब बिल्कुल ये बात नहीं माना था कि कांग्रेस ले कोई लाभ होने वाला है। सुरेंद्र वर्मा जी, एक तरफ डॉक्टर साहब के आपने दलील सुन ले, दूसरी तरफ बात यह है कि अगर वाकई में आदिवासी मन अभी सरकार के ऊपर भरोसा रहती तो मन अपन कमेटी नहीं बनाती। आज भानु प्रतापपुर में सर्व आदिवासी समाज बैठक करके ये बोला था कि हम जो है खुद का अपना प्रत्याशी तय कर खड़ा करेंगे। आज आदिवासी अपन जन सर्व आदिवासी समाज तमाम आदिवासी संगठन जन वो मन ये कर रहे थे कि हम खुद का अपना वकील लेके हम खुद अपना केस लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं अविश्वास तो आ है सरकार के ऊपर। भैया लोकतंत्र में ये बात के पूरा आजादी है कि कोई भी चुनाव भी लड़ सकते है और कोई भी पक्षकार भी बन सकते है। जेन भारतीय जनता पार्टी के पाप है और जेन झूठ फैलाए के मन प्रयास करत है 2018 तक मन सरकार मेरे सभी बाबूलाल जी जो बात कही कि जेन ये विशेष सत्र से डरे मन ये बात के है कि जतका तथ्य है जेन सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट बिलासपुर के फैसला में दर्ज है ये मन जो 18 तक पक्ष नहीं रखीस, जो दोनों कमेटी के रिपोर्ट लाई नहीं रखीस और हमार सरकार आए के बाद माननीय महाधिवक्ता पक्ष रखे के रिपोर्ट रखे के अनुमति मांगिस, उहू बात के वो फैसला में जिक्र है। ये बात मन खुली तो एकर मन के कालिक उजागर होई, एकर मन के षड्यंत्र उजागर होई, ये मन जवाब देवत नहीं बने तेकर से ये मन विरोध करत है। और जेन 4% कटौती अनुसूचित जाति के आरक्षण में मन करिस, जेकर से व्यथित होके वो समाज के मन हाई कोर्ट में गिन है, तीनों बात है सामने आई। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता मन ऐसा तथ्यहीन आरोप लगा के कांग्रेस कानून आ जाए, लेकिन पीछे के रास्ता से कांग्रेसी मन जो है वो कोर्ट जाए और कहीं के अध्यादेश और कानून जो है ये गलत है, इला रोक लगाया जाए। जिस प्रकार से आज आप जो है जिस प्रकार से जो आदमी कोर्ट गई ओला पुरस्कृत करो, ओला अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाओ, वही प्रकार से ओला भी पुरस्कृत करो और ओला भी कोई आयोग के अध्यक्ष बनाओ। इसी रात में कई कांग्रेस मन कोर्ट में जाही और आपके जो चेहरा है वो अंत में उजागर होने वाला है। ये बता देता हूँ आपको कि आपके चेहरा हमेशा कालिक के साथ काला रही और आदिवासी समाज पूरा अविश्वास आपके ऊपर करत है। एक कारण भानु प्रतापपुर में आज आंदोलन हुआ थे, आज पूरा छत्तीसगढ़ में आंदोलन हुआ थे, जिला जिला में आंदोलन हुआ थे
आज आदिवासी समाज ये जान चुके हैं कि भाजपा केवल और केवल 15 सालों कर मन के शोषण करे का काम करे और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला है तेरा भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी विरोधी चरित्र के और घोषणा पर्याप्त है। रणवीर सिंह का है ओकर बयान करवा दो, ओकर नाम को टेस्ट करा दो, रमन सिंह के नाम को टेस्ट करा दो, दूध के पानी के पानी हो गई और ये फैलाना ये झूठ बोलना छोड़ दो। बहरहाल अमन मुद्दा माथन सबसे बड़ी बात यह है आदिवासी आरक्षण प्रदेश में एक संवेदनशील मुद्दा है। कावर की जैन प्रदेश के पहचान आदिवासी मन से होते, जैन छत्तीसगढ़ आदिवासी मन के नाम से जाने जाते। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आरक्षण में अगर मान लो इस तरह से कटौती हुई, निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील मामला है। हम सरकार के कदम के ओकर मनसा पे नियत पे सवाल नहीं उठा सकते। हम भाजपा के आरोप के जिन तर्क है जिन ओकर लॉजिक है ओला भी हम नकार नहीं सकते। लेकिन सबले बड़े बात यह है कि वाकई में का ये तमाम जिन कवायद है वो कोई राजनीति के चश्मा पहन करे जाते या फिर सबसे बड़े सवाल उठते जैसे बाबूलाल भैया की इसकी वाकई में का कैसे कोई फायदा होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो आदिवासी समाज ये देखा थे चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो ओला ये मतलब है कि जिन ओकर हक में कुठाराघात करे गए है वो हक जिन ओकर वापिस दिलाए वही ओकर लिए सही ढंग से होगी। सबसे बड़ी बात यह कि हम देखो तमाम कवायद के नतीजे का निकलते हैं का वाकई में आदिवासी मन फिर एक बार आरक्षण के नाम में चले जाए या फिर राजनीति के नाम में ओकर के फिर से एक बार फायदा उठाया जाए। आप तीनों पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद। शो में शामिल हुए। कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात करो।